हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा, हमने एक सिंधु नदी पढ़ा रखी है। आप अगर देख सकते हैं तो आप पीछे यूट्यूब चैनल पर सर्च मार सकते हैं। बड़ी डिटेल के साथ में आपको पढ़ाई हुई है। और इसमें जो हमारा मेन कार्य अब रहेगा, सिंधु जल समझौता, यानी कि जितनी भी नदियों के साथ में अदर कंट्री के जो भारत के पड़ोसी देश है उनके साथ में समझौते हुए हैं, उनके बारे में आज आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताएंगे, बिल्कुल मतलब पूरी डिटेल के साथ में। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंधु नदी की। जो सिंधु नदी है, अगर बात करें थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बारे में आपको बता दूं, सिंधु नदी का निर्माण चीन देश से हो रहा और चीन देश से होते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य से। जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये अपना ये जम्मू कश्मीर एरिया है और यहाँ पर चीन यहाँ से निकल कर ऐसे, ठीक है, ये चीन है। और चीन से निकल कर ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य से जाते हुए पीओके यानी कि पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, पाकिस्तान के मिठानकोट में चली जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। ये आपका रखना है। अब मैं आपको बता दूं, जहाँ सिंधु नदी निकल रही है वहाँ पर तिब्बत का पठार है। और सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। चीन में तिब्बत का पठार है। और यहीं पर एक मानसरोवर झील है, आपको याद रखनी है। मानसरोवर झील, राजस्थान झील। और एक ग्लेशियर है, चेमायुंगडू ग्लेशियर। मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको अभी ग्लेशियर पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया चेमायुंगडू ग्लेशियर कहाँ पर है, यह है चीन में, आप याद रखेंगे। और जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और दो श्रेणियों के बीच में बहती है लद्दाख। अगर आप देखें तो ऊपर लद्दाख श्रेणी है, यानी कि लद्दाख की पहाड़ियाँ है, और नीचे जास्कर, ये जास्कर श्रेणी है, जास्कर की पहाड़ियाँ। इन दोनों के बीच में से होते हुए और ये कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान को लेकर, भारत को लेकर इसके बीच में जो समझौता है उसकी बात कर रहे हैं, सिंधु जल समझौता, ठीक है। इसके बारे में बात करें, जो सिंधु जल समझौता है कब हुआ था, 1960 में हुआ था। जिस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में हुआ था। ये तो आपको याद रखना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चलते देखते हैं संधि सिंधु जल समझौता, ठीक है। सिंधु वाटर ट्रीटी आप देख सकते हैं 1960 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। हस्ताक्षर स्थान कौन सा था, कराची। कराची कहाँ से है, ये आपको कमेंट में बताना है। मध्य स्थल है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और मैंने आपको बताया उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1960 के बाद ही करी जा रही है सिंधु जल समझौता, यानी कि दो नदियों को, एक नदियों को लेकर, सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा था उसका निपटारा यहाँ पर किया गया है। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये आपको रखना है। जो दो बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, पहली बार लगातार। भारत के राष्ट्रपति कौन थे, आयुब खान। ये दोनों थे इस टाइम पे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और आयुब खान, दोनों के बीच में समझौते की बात हुई है। उद्देश्य क्या था, सिंधु नदी जल बंटवारा। जो सिंधु नदी का जल है वो कहाँ कहाँ, किस किस प्रकार से मतलब बढ़ना चाहिए दोनों देशों के बीच। भारत को नदियाँ, भारत की जो देखो, भारत की जो सिंधु नदी, सिंधु की जो सहायक नदियाँ है, एक तो मैं आपको बता दूं झेलम, सबसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये देखो ऐसे है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये भारत की जो क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है, जो भारत से इनका निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार से ये बांटी गई है। इसमें क्या हुआ था जल समझौते में, इसमें ये बात कही गई थी कि जो सिंधु नदी की तीन नदियां हैं, यानी कि सिंधु नदी की जो तीन नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% जल कौन यूज करेगा, 80% जल पाकिस्तान, यानी कि पीओके यूज करेगा। किनका, सिंधु, झेलम, चिनाब का। इनके तीनों नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। और जो 20% जल कौन यूज करेगा, भारत। 20% जो जल बचा हुआ है उसे यूज कौन करेगा, अपना इंडिया, भारत करेगा, ठीक है। ये तो बात करी गई समझौते में। और उसके बाद समझौते में दो बात रखी गई थी, इन तीनों नदियों का जो 80% जल पाकिस्तान यूज कर रहा है और 20% भारत। अब बात करते हैं इसकी, और जो तीनों नदियां, ये वाली जो तीनों नदियां है, रावी, व्यास, सतलज, इसका 80% जल कौन यूज कर रहा है, भारत। याद रखेंगे, 80% जल कौन यूज करेगा, भारत। और जो इसका 20% जल यूज कौन करेगा, पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है। यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, 20% करेगा भारत। और इसका रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% जल कौन यूज करेगा, भारत, और 20% कौन करेगा, पाकिस्तान। ये आपका रखना है। ये समझौते में बात हुई थी।
और इस समझौते के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, कर दिए गए थे कि हाँ ये समझौता हमें मान्य है, इस समझौते को हम मानेंगे, इस प्रकार समझौता किया गया था। इसे विश्व की सफलता जल संधियों में माना जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि आज भी लागू है, लगातार चल रही है, जल विवादों को समाधान हेतु नियम बनाए रखे हैं, जो नियम है वो चल रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको और बताऊंगा, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदस्य कौन, मतलब जो हमारा मध्यस्थ था वर्ल्ड बैंक, इसका हस्तक्षेप था, ये भी आपको याद रखना है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे आयूब खान थे, इन दोनों को बीच में लेकर समझौता हुआ है। अब यहाँ पर समझते हैं, जो सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% जल पाकिस्तान यूज कर रहा है और 20% कर रहा है भारत। और ये जो नदियां है इनका 80% जल पाकिस्तान, भारत यूज कर रहा है और 20% जल कौन कर रहा है? पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है, ये बात आपको समझनी चाहिए, समझनी होगी, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता दूं, जो पाकिस्तान की नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% जल पाकिस्तान यूज कर रहा। और जो ये वाली नदियां है रावी, व्यास, सतलज, इसका 80% जल कौन यूज कर रहा? भारत। बाकी आप समझ गए हो, 20-20% दोनों देश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस संधि में ये बात हुई थी और ये संधि सफल रही, संधि अब तक भी चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।